हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। आज हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लेते हैं कि प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन जेड। जेड एक सेट होता है जहाँ पे सारे के सारे इंटीजर रहते हैं, मतलब 0 +/-1 +/-2 ये सब चलेंगे, पूरा जेड में रहेंगे। डिफाइंड बाय a, b बिलोंग्स टू r। जैसे कि a, b इसी तरह के मतलब एलिमेंट्स हैं जो r में रहेंगे। वो किस तरह के होंगे? जहाँ पे अगर a - b इज डिविजिबल बाय 5। अगर z से हम दो एलिमेंट चूज करेंगे a एंड b, और उसको हम r में कब लिख सकते हैं? जब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन a - b इज डिविजिबल बाय 5 होगा। तो उसी तरह का एक रिलेशन हम लोग लिखेंगे और उसको हम देखेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिविजिबल बाय 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन Z। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको प्रूफ करते हैं। पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो ये जो रिलेशन R है वो Z में रिफ्लेक्सिव होता है या नहीं। और एक बार मैं हमेशा स्टूडेंट को रिवाइज करता रहता हूँ, रिकॉल करता रहता हूँ कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी और कुछ भी या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना हो तो आपको दो ठो सेट नहीं देगा, एक ही सेट देगा। उसी सेट के साथ उसको खुद को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Z क्रॉस Z निकालने के बाद R निकलता है और उसी R में से हम लोग को चेक करना पड़ता है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या फिर इक्विवेलेंस, क्या क्या सब है। तो आते हैं क्वेश्चन में। तो सपोज कीजिए कोई भी a है Z के अंदर, तो हमको पता है a - a 0 होगा और 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। किसी के साथ भी 0 डिविजिबल हो जाता है, तो 5 के साथ भी हो गया। तो यहाँ पे a - a अगर 5 के थ्रू डिविजिबल होता है तो वो R में आ सकता है। ठीक है, और अगर R में जो आ रहा है वो सेम ही है, A B B है, तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो इससे क्या होता है, Z में से कोई भी नंबर आप चूज कर लो, उसको उसके साथ सब्ट्रैक्ट करने से 0 आएगा और वो डिविजिबल बाय 5 होता है। तो इसीलिए A, रिफ्लेक्सिव बन गया। मतलब ये जो रिलेशन है जहाँ पे हम A से दो नंबर के पेयर लिखेंगे जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट होने से डिविजिबल बाय 5 होते हैं, वो होगा रिलेशन। और हमें उसके बाद रिलेशन निकल गया है, उस रिलेशन को चेक करना है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस होने के लिए पहला चाहिए रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, अब चलते हैं सिमेट्रिक की ओर, फिर ट्रांजिटिव देखेंगे। मान लीजिए कोई भी दो एलिमेंट हैं Z सेट के अंदर, और एक चीज़ भी आपको मान के चलना होगा इधर कि a - b, हमने इस तरह से a और b को चूज किया है कि a - b डिविजिबल बाय 5 है। मतलब अब कुछ नंबर मान लो a हो गया हम लोगों का 50 और b हो गया हम लोगों का 30। तो 50 - 30 कितना होता है? 20। तो 20 डिविजिबल बाय 5, तो इसको मैं 5 × 4 लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 × n लिखा गया है। तो ये हम लोग R में इस तरह के एलिमेंट पक्का आएंगे जो कि डिविजिबल बाय 5 होंगे। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, A B अगर R में है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि B A R में है या नहीं, तब जाके अगर है तो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि A - B जो है डिविजिबल बाय 5 है, देन ओबियसली B - A क्या होगा? -5n होगा। मतलब 20 आ रहा था A B को लेके, अब B A करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का -5 × 4 -20। तो वो भी -20 भी डिविजिबल बाय 5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × -n। तो ये क्या हो गया, A B अगर R में होगा देन पक्का B A भी R में आएगा। तो ये हो गया हम लोग का सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव।
तो सिमेट्रिक में हमको ये लेके चलना पड़ेगा कि ए जो ए एंड बी हैं ये आर में हैं, ये भी हम लोग सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। इसको इतना डाटा लेके हम इस कंक्लूजन पे उतरे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। सपोज कर लो आप लोग कि ए बी जो है कोई भी पेयर्ड ऑर्डर पेयर और एलिमेंट आर में है और बी सी कोई भी आर में है, मतलब कब आर में आएंगे ये हमने सपोज करके लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी पक्का 5 इंटू सम नेचुरल नंबर या फिर कोई भी इंटीजर होगा। वैसे बी माइनस सी भी कुछ 5 इंटू सम n2 को हम ले, यहाँ पे हम लोग n1 और n2 जो है वो कुछ इंटीजर्स हैं। क्या है हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, बस है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन ऐड कर लेते हैं, नहीं तो ठीक है ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। क्या होगा, दिस प्लस दिस बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी, दिस प्लस दिस 5 ऑफ n1 प्लस n2। तो यहाँ पे क्या पता चला, a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, क्योंकि a माइनस सी का रिजल्ट 5 इंटू सम इंटीजर आ रहा है, n1 n2 इंटीजर है तो उन लोगों का समेशन भी इंटीजर होगा। तो इसको देखिए, जो सपोज किए थे हम लोग उसको रिलेशन के हिसाब से लिख दिए जो उसका डेफिनेशन था। अब जो डेफिनेशन निकला है उसको हम रिलेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। हमको क्या पता है, ए बी सी ये जो तीनों के तीनों सब जेड से आए हैं और वो रिलेशन के अंदर भी प्रेजेंट है। अगर ए माइनस सी डिविजिबल बाय 5 होता है तो ए सी पक्का रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो हम लोग को रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि ए सी भी आर में हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी बन गया। तो देयरफॉर प्रूव्ड, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन ऑन z ये इक्विवेलेंस हो गया। तो ऐसे तो सब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा बड़ा लंबा लेंदी वीडियो बन जाएगा। आप अपने घर में कोई भी बुक से करें, कुछ भी कहीं से भी प्रॉब्लम बनाएं, खुद बनाएं, इक्विवेलेंस रिलेशन का प्रूव करेंगे या फिर कुछ चेक करना है वो चेक कीजिए क्वेश्चन में जो गिवन है। और जो भी डाउट होगा क्वेश्चन का सिंपल सा एक फ़ोटो निकाल के आप हमें मेल कर दीजिए urwithcmc@gmail.com में, और तुरंत उसका जवाब हम आपको मेल में सेंड कर देंगे। या फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उस प्रॉब्लम को लेके एक वीडियो भी बना देंगे यूट्यूब में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है urwithcmc@gmail.com, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिए कि कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, किस टाइम ये जो वीडियो है उसमें कहाँ पे आपको डाउट हुआ, तो उसका जो रनिंग टाइम है उसको मेंशन करके लिख लीजिए। हम तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको, उसका डाउट आपको क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग CMC।